समस्याएं कितनी भी विकट हों, कितनी भी विकराल हों, अगर उसको सुलझाने का प्रयास करा जाए तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलता है। लेकिन अहंकारवश उसको उलझाया जाए तो व्यक्ति अपनी शांति को भंग कर देता है, अपने विनाश का बीजारोपण कर देता है। आज के समय में आप देखते हैं, बस में, ट्रेन में, अपने कार्यस्थल पे, घर परिवार में, कि व्यक्ति के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता काफ़ी कम होते जा रही है। कारण कि उसका अहंकार बढ़ते जा रहा है। जो व्यक्ति स्वभाव से शांत होगा वो तो अहंकारी हो ही नहीं सकता है। शांत रहने के लिए 3 गुण आवश्यक हैं। पहला तो त्याग, दूसरा प्रेम और तीसरा सबका हित। जिसके अंदर ये 3 गुण होंगे वह व्यक्ति शांत रह सकता है। वो किसी से उलझेगा नहीं। कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान ढूंढेगा, उसमें न उलझेगा, न किसी को उलझाने का प्रयास करेगा। और इतिहास भी गवाह है कि जो समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं, उलझने का प्रयास करते हैं, वह अपने विनाश का बीजारोपण कर देते हैं, अंत उनका बुरा होता है। वहीं पे जो व्यक्ति समस्या को रास्ता ढूंढता है त्याग से, प्रेम से और दूसरे का हित सोचकर, उसको जरूर रास्ता मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ, उसका एक कारण ये भी था कि व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने के लिए रेडी नहीं थे। भगवान ने मध्यस्थता करी, बहुत प्रयास किया कि महाभारत का युद्ध न हो, लेकिन कौरवों के अंदर अशांति थी, वो अहंकार था, वह किसी के भगवान के भी बात को मानने के लिए राजी न हुए, जिसका परिणाम कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों का विजय श्री हुआ। वहीं दूसरे तरफ देखें तो पांडव शांत थे, हर परिस्थितियों को स्वीकार करा, हर कष्टों को स्वीकार करा और समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते रहे और उनका विजय श्री हुआ। दोस्तों, जहाँ पे शांति है वहाँ भगवत कृपा अवश्य है। जहाँ अशांति है वहाँ दूर दूर तक भगवत कृपा नहीं है। इस बात को माने या न माने, बट यह प्रमाणित तथ्य है। इसको गीता से समझे, रामायण पढ़ के समझे, या जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उनको पढ़ें, आपको बात समझ में आएगी कि जहाँ शांति है वहाँ भगवान का आशीर्वाद है, जहाँ अशांति है वहाँ पे भगवान का वास भी नहीं है, प्लस आशीर्वाद भी नहीं है। तो हमें हर समय ये प्रयास करना है कि कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या खड़ी हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, हमें उसको सुलझाने का प्रयास करना है, न कि उसमें उलझने का प्रयास करना है और गलत रास्ता अपनाने का प्रयास करना है। शांति से रहें, हर चीज़ को हर परिस्थिति में स्वीकार करना सीखें। कुछ चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी, कुछ चीज़ें आपको परिश्रम करके लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, लड़ाई झगड़ा जो करोगे यही सब उलझना होता है। जो वस्तु आपको अपने आप मिल जाए या प्यार से मिल जाए वो अच्छी है, न कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छीना जाए, अपने हक को मांगा जाए, यह उचित नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आप अशांत हो जाएंगे।
कभी कभी व्यक्ति दूसरे के हक को भी छीनना चाहता है, वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। वह व्यक्ति दया का पात्र है, क्योंकि आज न कल उसका विनाश होना निश्चित है, क्योंकि प्रकृति ने उसके प्रारब्ध में वो चीज़ नहीं लिखी है। वह जबरदस्ती कर रहा है, वह इंसान से जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो परमात्मा के बनाए विधान से वो तोड़ रहा है, इसलिए उसका विनाश निश्चित है। ऐसे समझो, अगर छोटा बच्चा माता पिता की बात को न माने, उनके विरुद्ध जाए, वह तो क्या वह व्यक्ति आदमी बन सकता है? वह बच्चा आदमी बन सकता है? नहीं, वह बच्चा कभी भी एक इंसान नहीं बन सकता है, अब विकास नहीं कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समस्याओं में उलझे नहीं, उसको सुलझाने का प्रयास करें और शांत रहें, त्याग की भावना रखें, हर व्यक्ति से प्रेम रखें, किसी के प्रति बैर भाव न रखें। आप देखेंगे कि आप समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा ले रहे हैं। लेकिन अगर ये सब गुण नहीं हैं तो आप समस्याओं में उलझ जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आप भी अशांत रहेंगे, आपका परिवार भी अशांत रहेगा। भाई, कर्म ही पूजा है, इस बात को मानो तो बड़ी अच्छी बात है, न मानो तो भी अच्छी बात है। अगर हम पूजा करें, 4 घंटा भगवान के सामने बैठ के पूजा अर्चना करें, लेकिन हम उनके बनाए हुए मनुष्यों से घृणा करें, उनसे लड़ाई करें, उनसे झगड़ा करें, तो मेरे समझ से वह पूजा गलत है। अगर हम पूजा न करें लेकिन जो भगवान के बनाए हुए ये सृष्टि में जितने भी जीव, चर अचर जीव हैं, हम सबसे प्रेम करें तो अवश्य ही हमें उस भगवत कृपा का दर्शन होगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए त्याग की भावना रखें, समर्पण की भावना रखें, प्रेम का भाव रखें, आपकी यही पूजा होगी, आपका जीवन ही पूजा होगा, आपके ऊपर हर समय भगवत कृपा रहेगी। तो आप इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः एक बार आपको बताऊंगा कि समस्याओं में उलझे नहीं, उसको सुलझाने का प्रयास करें। कोई उलझाने का प्रयास करे तो उससे दूरी बनाएं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छी संगति करें। कभी कोई विकट परिस्थिति हो तो माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्ग जो कि समाज में श्रेष्ठ हैं, उनका मार्गदर्शन अवश्य लें और भगवान के सम्मुख भी अपनी बात को रखें। आपको अवश्य ही हिम्मत बल मिलेगा कि आप उस समस्या से निकल जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।